खुदा बाप और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। ईद क़यामत अल मसीह तमाम मसीहों को मुबारक हो। तो सलीबी कलमात के मुतल्लिक बात करूँगा। उनमें से एक कलमा मैं आपके सामने पेश करूँगा, सुनाऊँगा, क्योंकि यीशु मसीह के 7 कलमात जो सलीब पर बोले गए, उन तमाम कलमात का ताल्लुक इंसान की निजात के साथ है। तो आइए एक सलीबी कलमा मैं मसीह का बंदा होते हुए पेश करता हूँ। लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और 34वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका रसूल की इंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, अब बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं इसी चीज पर बात करूंगा। पूरी दुनिया जानती है इस आयत को, और ये पहला कलमा है, माफी का कलमा। इस कलमे में यीशु मसीह ने जो लफ्ज अपने मुंह से कहे वो ये है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सवाल, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये नहीं जानते, मैं इस चीज पर बात करूंगा। इनको इसलिए माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, इनको पता नहीं, इनको जानकारी नहीं, इनको इल्म नहीं, इसलिए इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये जो लफ्ज यीशु ने कहा कि इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सवाल, वो क्या नहीं जानते? अगर वो जानते, अगर उनके पास इल्म होता, अगर उनको पता होता, तो शायद यीशु ये जुमले उनके लिए ना कहता। माफी इसलिए हुई, ये नहीं जानते, यानी इनको पता नहीं। इसका मतलब इनको इसलिए माफी हुई क्योंकि ये नहीं जानते। और वो लोग जो जानते हैं, क्या उनके लिए भी इसी तरह के मसीह के लफ्ज हैं? रीजन ये है कि ये नहीं जानते। तो जो जानते हैं, जो समझते हैं, जिनको पता है मसीह आया, हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे लिए उसने दुख उठाया, उसको जानकर, उसको समझकर, अगर फिर उसी जगह पर है आप, उसी प्लेस पर है, बदले नहीं है, तो फिर इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि ये जुमले आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप जान गए हैं। माफी उनकी है जो नहीं जानते। इसकी मिसाल मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से देता हूं, पैदाइश की किताब में से। खुदा ने आदम से कहा, ए आदम, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसमें से ना खाना, जब तू खाएगा मर जाएगा। ये जानकारी दी गई है आदम को।
آدم کو بتایا گیا ہے، آدم کو علم دیا گیا، آدم کو جانکاری دی گئی کہ اس درخت میں سے کھائے گا تو مر جائے گا، اس درخت میں سے کھائے گا ختم ہو جائے گا، اس درخت میں سے کھائے گا پرابلم کھڑی ہو جائے گی تیرے لیے۔ اب آدم نے کیا کیا؟ آدم نے سیکھ لیا، آدم نے جان لیا، خدا سے نیک اور بد کی پہچان کے درخت کی بابت علم حاصل کر کے بھی، جان کر بھی، اپنی بیوی کی بات مان کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر وہ پھل کھا لیا۔ جان کر بوجھ کر، علم رکھ کر، سب کچھ سمجھ کر، سیکھ کر اس نے وہی کام کیا جس کی بابت آدم کو بتایا گیا تھا، جانکاری دی گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس نے جان لیا، جب اس نے سمجھ لیا، سیکھ کر، علم حاصل کر کے خدا سے پھر وہی کام کیا، تو پھر کیا ہوا؟ سزا پر سزا آئی۔ تو محنت کرے گا، خون پسینے کی روٹی کھائے گا، زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، عورت سے کہا گیا تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، نافرمان نسل پیدا ہوئی، قائن